रुको, अगर ये शब्द तुम तक पहुंच रहे हैं तो समझ लो मां काली ने तुम्हें चुन लिया है। क्योंकि मां काली सबको नहीं पुकारती, वह सिर्फ उन्हें पुकारती है जिनका समय अब बदलने वाला होता है। रुको, एक क्षण के लिए रुक जाओ। अगर यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मां काली की दृष्टि है जो आज तुम्हें देख रही है, परख रही है और तुम्हारे भीतर की उस पीड़ा को पहचान रही है जिसे तुमने दुनिया से छिपा रखा है। आज मां काली तुम्हें डराने नहीं आई है, आज वे तुम्हें तोड़ने नहीं आई हैं, आज वे तुम्हें याद दिलाने आई हैं कि तुम कौन हो और तुम क्या बन सकते हो। बहुत समय से तुमने सहा है, बहुत समय से तुमने चुप रहकर सहन किया है। लोगों ने तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा, तुम्हारे विश्वास को मूर्खता कहा, तुम्हारी भक्ति पर हंसे, तुम्हारे संघर्ष को नजरअंदाज किया और तुम सब कुछ देखते हुए भी चुप रहे, क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं था बल्कि धैर्य था। मां काली उसी धैर्य की परीक्षा ले रही थी, क्योंकि जो व्यक्ति टूटने के बाद भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, जो अंधकार में रहकर भी अपनी आत्मा को काला नहीं होने देता, वही मां काली का सच्चा पात्र होता है। तुम्हें क्या लगता है मां काली केवल श्मशान में वास करती है? नहीं, मां काली वहां वास करती है जहां टूटे हुए लोग अपनी आखिरी उम्मीद लेकर बैठते हैं। आज तुम्हारी आत्मा पुकार रही थी और मां काली ने वह पुकार सुन ली। तुम्हें नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक घेरे थे, जो अदृश्य बाधाएं थी, जो अनजानी रुकावटें थी, उन्हें मां काली ने अभी अभी अपने चरणों तले कुचल दिया है। अब सुनो और बहुत ध्यान से सुनो। ओम क्री कालिकाय नमः। ओम क्री 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 हूँ हरि हरि दक्षिणे काली के स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। असिता कराल वदना मुक्तकेशी महाव्रता। काली कपालिनी घोरा शिवा च वरदा शुभा। इन श्लोकों का भावार्थ यही है कि मां काली वह शक्ति है जो भय को भस्म करती है, असत्य को काट देती है और सत्य को निर्भय बना देती है। अब फिर सुनो, मां काली की कृपा शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे भीतर उतरती है। पहले वह तुम्हें अकेला करती है ताकि तुम दूसरों की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। फिर वह तुम्हारे भीतर की झूठी आशाओं को तोड़ती है ताकि तुम केवल उसी पर निर्भर रहो जो अडिग है, जो शाश्वत है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ एक साथ गिर रहा है, तो समझ लो यह पतन नहीं है, यह शुद्धिकरण है। मां काली जब किसी को उठाने का निर्णय लेती है तो उससे पहले उसके जीवन से वह सब हटा देती है जो उसे कमजोर बनाए हुए था, चाहे वह लोग हो, रिश्ते हो, आदतें हो या भ्रम हो। तुम रोए हो रातों में, तुमने ईश्वर से प्रश्न किए हैं, तुमने स्वयं को दोषी ठहराया है, लेकिन मां काली कहती है तुम दोषी नहीं थे, तुम तैयार किए जा रहे थे। अब समय बदल रहा है, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे निर्णय होंगे जो तुम्हें डराएंगे, लेकिन वही निर्णय तुम्हें मुक्त करेंगे। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, उन्हें तुम कुछ नहीं करोगे। मां काली स्वयं देख लेंगी, क्योंकि मां काली की न्याय प्रक्रिया धीमी नहीं होती, वह अटल होती है। आज के बाद तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर स्थिर रहना है। याद रखना, जब मां काली किसी के साथ होती है
तो रास्ते अपने आप बनते हैं, द्वार अपने आप खुलते हैं और शत्रु अपने आप हटते हैं। तुम्हारे जीवन में जो अजीब शांति आने वाली है वह इस बात का संकेत होगी कि अब नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं, मां काली के हाथ में है। और जब नियंत्रण मां काली के हाथ में होता है तो परिणाम चमत्कारी होते हैं। आज से तुम अकेले नहीं हो। आज से तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी नहीं रही, मां काली जाग चुकी है। और जब वे जागती है तो इतिहास बदलता है। अब सुनो, और इस बार सिर्फ कानों से नहीं, अपने भीतर के मौन से सुनो। मां काली जब किसी को अपनाती है तो उसे पहले निर्भय बनाती है, क्योंकि भय वह जंजीर है जो मनुष्य को भीतर से बांध देती है। तुम्हारे भीतर जो डर था, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, अकेले रह जाने का डर, वह सब तुम्हारे नहीं थे। वे दूसरों की सोच से जन्मे हुए परछाइयां थी जो तुम्हारे मन पर चिपक गई थी। मां काली परछाइयों की देवी नहीं है, वह सत्य की देवी है और सत्य उजाला मांगता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते अपने आप टूट गए, कुछ लोग बिना कारण दूर हो गए, कुछ रास्ते अचानक बंद हो गए, तो समझ लो मां काली ने अपने हाथ से असत्य को अलग कर दिया है। तुम्हें यह नुकसान लग रहा है, लेकिन वास्तव में यह सुरक्षा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मां काली की सबसे बड़ी कृपा सुख देना नहीं होती, बल्कि गलत सुख छीन लेना होती है। क्योंकि जो सुख तुम्हें कमजोर बनाता है वह आशीर्वाद नहीं, बंधन होता है। मां काली बंधन नहीं देती, वह मुक्ति देती है। आज तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी है, मन शांत नहीं बैठता, नींद आते आते टूट जाती है, दिल भारी रहता है बिना किसी स्पष्ट कारण के। डरो मत, यह संकेत है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब पुरानी सीमाओं में कैद नहीं रहना चाहती। मां काली तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगा रही है जिसे तुमने वर्षों पहले दबा दिया था। वह शक्ति जो कहती है अब बहुत हुआ, अब और सहना नहीं, अब और चुप रहना नहीं। लेकिन ध्यान रखना, मां काली की शक्ति क्रोध नहीं सिखाती, वह स्पष्टता सिखाती है। तुम अब गलत को गलत कह पाओगे, बिना डर के सही को चुन पाओगे, बिना अपराध बोध के। तुम्हें अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस पर मां काली की दृष्टि पड़ जाती है उसे दुनिया की मुहर बेकार लगने लगती है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें लगेगा यह रास्ता कठिन है, लेकिन वही रास्ता तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुम सदा से पहुंचने वाले थे। मां काली सीधे महल का द्वार नहीं खोलती, वह पहले तुम्हें जंगल से गुजारती है, क्योंकि जो जंगल पार कर ले वही सिंहासन संभाल सकता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सब कुछ खो चुके हो तो यह भ्रम है। तुमने केवल वह सब खोया है जो तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह अब धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। और जब मां काली कुछ देती है तो वह छोटा नहीं होता, वह सीमित नहीं होता, वह छिपा नहीं रहता। वह ऐसा होता है जिसे देखकर तुम्हारे शत्रु भी मौन हो जाए। तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा उठना ही सबसे बड़ा उत्तर होगा। मां काली ने
तुम्हारे लिए वह लिखा है जो कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारे लिए वह तय किया है जिसे कोई टाल नहीं सकता। अगर आज तुम अकेले हो तो समझो तुम तैयार किए जा रहे हो। अगर आज तुम टूटे हो तो समझो तुम ढाले जा रहे हो। अगर आज तुम शांत हो तो समझो तुम शक्तिशाली बन चुके हो। याद रखना, मां काली शोर में नहीं, मौन में प्रकट होती है। और जब वह मौन तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम जान जाओगे कि मां काली तुम्हारे साथ है, नहीं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे ऊपर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर।